गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। मान्यवर सोचिए, गुटखा खा रहे हैं। पहले लोग मेरे दर्शन को आते थे, शिखर जी जाते थे, सड़कों पे चावल पड़े मिलते थे, अक्षत पड़े मिलते थे, चंदन पड़ा मिलता था, केसर पड़ा मिलता था। अब जाओ तो क्या पड़ा मिलता है? बोलो, ऊंचे लोग ऊंची पसंद माणिक चंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद मूर्ख चंद। ध्यान रखिए, विचार करिए। गुटखा खा रहे हैं, गाल जला रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। वाह, बीड़ी मौत की सीढ़ी। ध्यान रखना, गुटखा खाओ गाल जलाओ, जल्दी जाने की तैयारी है ना, अरे इज्जत की मौत मरो मेरे भाई। ध्यान रखना, ये सुरा सुंदरी के शौकीन जीवन के अंत में कुत्ते की मौत मरा करते हैं। ध्यान रखिए। और मैं आज जो प्रवचन कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई समाज का व्यक्ति कुत्ते की मौत मरे। मरना है तो अरिहंतों की मौत मरो और संतों की मौत मरना तो है ही जिंदगी में। ये डॉक्टर साहब बैठे हमारे अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ के, सिगरेट पीते थे। बिना सिगरेट के काम नहीं, अगरबत्ती का ठिकाना नहीं, यही अगरबत्ती चढ़ती थी। अब सिगरेट क्या है, बीड़ी क्या है? एक बात आप बताइए, सिगरेट में एक तरफ तो आग जलती रहती है, दूसरी तरफ फिल्टर लगा होता है ना। अब एक बात बताओ, उस सिगरेट को आदमी मुंह में लगाता है। मैंने कहा यार, ये क्या जिंदगी है कि आदमी जलती हुई सिगरेट मुंह में लगाता है। मुंह में लगाने का मतलब है मुखाग्नि है। अब ये अवसर तो लड़के को दो, तुम काहे को अपने हाथ से अपनी जिंदगी को मुखाग्नि देते हो? काहे को अपनी जिंदगी को जला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो? डॉक्टर साहब ने बताया, उनकी एक बेटी है पूना में, डॉक्टर है वो भी। उसने एक दिन डॉक्टर साहब से कहा, पापा मरना तो एक दिन सबको है, आज मरो या कल मरो, मरना तो है ही। लेकिन पापा मैं चाहती हूं, मृत्यु तो एक दिन आपकी भी होगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे पापा ऐसे ना मरे कि पलंग पर तड़प तड़प के उन्हें मरना पड़े। मैं चाहती हूं कि इज्जत की मौत उनकी मौत होना चाहिए। पापा आज के बाद सिगरेट मत पीना। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, उस दिन से सिगरेट फेंक दी और आज तक जीवन में सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था। मान्यवर सोचिए, कैसी जिंदगी को हम बर्बाद करते हैं अपनी। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, उसके बाद चौके में आते हैं, मन शुद्धि वचन शुद्धि, काहे की शुद्धि। मुंह तो कचरा घर बना रखा है। ध्यान रखना, महाराज आहार ले लो हमसे। आहार, तुम तो आहार देखने के पात्र नहीं, देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए। मान्यवर, उस आदमी ने कहा कि महाराज मैं शराब पीने लगा, पहले बाहर पीता था, छिपके पीता था, फिर ये स्थिति बनी मेरी, घर में लाके शराब पीने लगा। पत्नी ने कहा, देखो तुम्हें पीना है बाहर पियो, बच्चे हैं, क्या सोचेंगे वो, क्या उनके जीवन में असर पड़ेगा? तुमको पीना है तो बाहर जाकर पियो। एक बात याद रखना, यदि कोई बाप अपने बच्चे से पीने के लिए सिगरेट मंगाता है पान की दुकान से, तो मैं कहता हूं उस बाप को बाप होने का कोई हक नहीं हुआ करता है। क्या शिक्षा दे रहा है वो अपने बच्चे को? क्या सिखा रहा है अपनी आने वाली पीढ़ी को? आज बच्चा तुम्हारे लिए सिगरेट लेने जा रहा है, कल बच्चा खुद के लिए सिगरेट लेने जाएगा। मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं, यदि बाप बनने की औकात ना हो तो आदमी को शादी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, विवाह करने के बाद किसी का जीवन उजाड़ना, बच्चों का भविष्य बिगाड़ना, ये जिंदगी है आदमी की। मान्यवर ध्यान रखिए,
उस आदमी ने मुझे बताया कि महाराज मैं घर में शराब लाने लगा, पत्नी ने बहुत रोका कि ये मत करो तुम, लेकिन मैं नहीं माना। मेरा अहंकार, अबला नारी क्या करेगी बेचारी की, टप टप आंसू बहा सकती है, दीवाल की तरफ मुंह करके रो सकती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिसका पति शराब पीता है ना, वो औरत सुहागिन होकर भी विधवा की जिंदगी जिया करती है। ध्यान रखना, उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून के आंसू बहा। क्या चाहती है एक औरत कि मेरा पति इज्जत की जिंदगी जिए, हरे अच्छा खिलाए पिलाए ना करे, गरीबी के दिन आ जाए, लेकिन शराबी पति नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान रखना। मान्यवर, उस आदमी ने कहा मेरी पत्नी ने बहुत विरोध किया। एक दिन पत्नी ने कहा कि मैं चली तुम्हारा घर छोड़कर। बोले मैं नशे में था। मैंने कहा इसी वक्त निकल जाए यहां से। उसने बच्चे उठाए, अटैची उठाई, घर छोड़कर चली गई पीहर। और जैसे ही घर गई मैंने कहा कि चलो रास्ते का कांटा अलग हुआ। महाराज मेरी अय्याशी इतनी बढ़ी कि मेरे यार दोस्त अब घर में आकर शराब पीने लगे, बोतलें खुलने लगी घर में, और हम चारों पांचों दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे। दरवाजा बंद करके कि जोर से दस्तक आई, आवाज आई, दरवाजे को किसी ने खटखट किया। मैंने कहा कौन है? आवाज नहीं आई। दरवाजा खोल कर देखा तो मेरी पत्नी बच्चों को लिए खड़ी थी। मैंने कहा कि तू क्यों लौट आई इस घर में वापिस? बोले मैं गई नहीं थी, मैं ये देख रही थी कि मेरे जाने के बाद तू मेरे मंदिर जैसे घर का क्या हाल करता है। जैसे ही पत्नी अंदर आई और उसने देखा कि टेबल पर बोतलें हैं, जाम रखे हुए हैं, उसने उन मेरे दोस्तों का अपमान किया कि तुमको शर्म नहीं आती है, किसी का घर जाकर उजाड़ते हो, मेरे घर को शराब खाना, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। खबरदार जो आज के बाद इस घर की तरफ मुंह भी किया। मेरे दोस्त सिर झुकाकर निकल गए। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि तूने मेरे दोस्तों का अपमान किया, उनके सामने बेइज्जती कर दी। मैंने पत्नी को एक चांटा मारा। पत्नी ने कहा तुम कुछ भी कर लो, मैं इस मंदिर जैसे घर में अपवित्र चीज नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। बहस इतनी बड़ी कि मैं नशे में था, मैं कुछ ना कर सका। एक लोहे की राड रखी थी, वह राड ली और मैंने पत्नी के माथे पर मार दी। जैसे ही मारी, खून का फव्वारा छूट गया। पत्नी चीख उठी, तड़प गई, तड़प तड़प के उसका वहीं प्राण अंत हो गए, वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। बच्चे मुझे देख रहे हैं, पापा तुमने मेरी माँ को मार डाला, इस शराब ने इस घर में आग लगा दी। पुलिस आ गई, मुझे हिरासत में ले लिया गया। 14 साल की सजा हुई मुझे। महाराज मैं अपनी पत्नी का हत्यारा हूं। मैंने कहा हत्या की सजा प्राप्त कर ली तुमने, बच्चे मिलने आते हैं। बोले एक बार मैंने बच्चों को खबर भेजी कि मेरे बच्चों में से गलती हुई, मुझसे मिलने आओ। बच्चों ने जवाब भेजा कि जब मां चली गई और तुम जेल में हो तो हम तो यतीम का जीवन जी रहे हैं, हम तो अनाथों का जीवन जी रहे हैं, और जब हमें पालने की औकात नहीं थी तो जन्म देने का हक किसने दिया था तुम्हें? आज तुमने हमारी जिंदगी दर-दर में कर दी है। दोनों बच्चे मेरे छोटे छोटे 14 साल पहले। महाराज उन बच्चों ने हमें संदेश भेजा कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम जेल में जिंदगी गुजार रहे थे, जब हमें मां की जरूरत थी तुमने हमसे मां छीन ली। जाओ और उनसे कहना हम ऐसे बाप की औलाद कहलाना नहीं चाहते जो हमारी मां का हत्यारा हो और शराब पीता हो। जाओ। हमने खबर भेजी मिलने आओ, तो बच्चों ने कहा हम ऐसे बाप को बाप का दर्जा नहीं देते हैं। हमने अपनी जिंदगी बना ली,
और ऐसे बाप को हम बाप कहने को तैयार नहीं हैं। हम बिना बाप के जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं है, ध्यान रखिए। औलाद देखना नहीं चाहती ऐसे बाप को। कौन देखना चाहेगी? जो उनकी मां का हत्यारा बना हुआ हो। कोई जगह नहीं है हमारी जिंदगी में। और जब हमसे कोई लिखवाता है, हम पढ़े लिखे, जब पूछा गया पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम बताने में हमें शर्म आती है। अनाथ कहलाने में हमें गर्व महसूस हुआ करता है कि हमारा कोई नहीं है। ध्यान रखिए महाराज, अब इस उम्र में मैं कहां जाऊंगा? बाहर निकलकर 14 साल में तो मैं सब कुछ भूल गया। मेरी गुजारिश है, आप मुझे इसी जेल में पड़ा रहने दीजिए। मान्यवर, एक शराब, एक नशा जिंदगी के क्या हाल करता है, आपको सोचना है। क्यों पीता है आदमी शराब? एक आदमी से मैंने शराबी से पूछा कि तू शराब क्यों पीता है? फिल्मी अंदाज में आ गया, बोले मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। मैंने कहा बेवकूफ, इस शराब पी के गम भूल जाता है तू? बोले जब तक नशा है तब तक तो भूल जाता हूं। मैंने कहा पागल, शराब पी के जब तक नशा है तब तक भूल जाता है। अरे माना कि पीने से तो थोड़ी देर के लिए नशे में सब भूल जाता है गम को, लेकिन तेरा पूरा परिवार जिंदगी भर के लिए गम में डूब करके मर जाया करता है। क्षणिक सुख के लिए पूरे परिवार को गम की जिंदगी देना, बोलिए आप सोचिए, थोड़ी देर को तुम गम मुक्त हो जाओगे, पूरा परिवार गम में डूब करके मर जाया करता है। ध्यान रखिए, शराब शब्द 3 अक्षर से बना है, श रा ब। तीनों को जानते हो? शा का अर्थ होता है जो सड़ाती है, रा का अर्थ होता है जो रुलाती है, बा का अर्थ होता है जो बर्बाद करके जाती है। जो सड़ाए रुलाए बर्बाद कर जाए वही शराब कहलाया करती है। ध्यान रखिए, शराब का जब जन्म होता है तो अंगूरों को सड़ना पड़ता है। शराब का जब जन्म होता है अंगूर को सड़ना पड़ता है, और शराब का जब अंत होता है तो पीने वाले को सड़ना पड़ता है। ध्यान रखिए, पीने वाला भी सड़ेगा। जिसका जन्म ही सड़ान से हुआ है उसका अंत भी सड़ान से होता है। मानने में बचने का प्रयास करिए। बहुत बड़ा स्टैंडर्ड मत समझिए इसको। पढ़े लिखे लोग इसे अपनी शान मत समझिए। अपने आप में कुछ भी समझने से कुछ नहीं हुआ करता है मेरे भाई। सड़ाती है, रुलाती है, बर्बाद करके जाती है। उड़ीसा में चक्रवात आता है, रोज रोज नहीं आता, कभी जभी आता है। गुजरात में भूकंप रोज रोज नहीं आता, ध्यान रखना। और राजस्थान में सूखा रोज रोज नहीं पड़ता, लेकिन बोतल का तूफान तो रोज रोज हमारे घरों में आया करता है। ध्यान रखिए, उड़ीसा का तूफान तो खुलेआम आता है और बर्बाद करके चला जाता है, लेकिन बोतल का तूफान तो वो तूफान है जो बोतल में बंद होके आता है और सड़कों पे खुला छोड़ के चला जाता है। और ऐसा जहर है ये, एक पीता है, घर में एक पीता है, सजा पूरे परिवार को मिलती है। ध्यान रखिए, पूरे परिवार पे नशा चढ़ता है, इसका असर सब पे होता है। पीने वालों की इज्जत खराब होती है। मान्य में एक बार मैंने क्या देखा, एक शराबी शराब पी के चला आ रहा था। पहली बार किसी ने पिला दिया होगा, पी लिया तो पी लिया, दम मारो दम मिट जाए गम। ध्यान रखिए, पीली शराब चला आ रहा है। एक बात ध्यान रखना, शराबी जब भी सड़कों पे चलता है टेढ़ा टेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चलता। और एक सांप होता है वो भी कैसा चलता है, टेढ़ा 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 टेढ़ा, सीधा नहीं चलता। मैंने कहा यार ये सांप और शराबी एक साथ टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हैं। मैंने विनोद से पूछा कि तू ज्योतिषाचार्य, जरा बता
ये शराबी भी टेढ़ा क्यों चलता है, ये सांप भी टेढ़ा क्यों चलता है? बोले दोनों की राशि एक ही है महाराज। मैंने कहा क्या मतलब? बोले शराबी सांप कुंभ राशि। तो मैंने कहा क्या मतलब इसका? बोले कुंभ यानी घड़ा, जिसके घड़े में जहर भरा है। सांप के मुंह में जहर होता है, शराबी की शराब में जहर होता है। और जो आदमी जहर पीता है वो सीधा नहीं चलता, वो टेढ़ा ही टेढ़ा चला करता है। टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था, चला आ रहा था अपनी धुन में। हुआ क्या? अब ध्यान रखना, कितना भी बड़ा शराबी हो, ट्रैफिक आएगा, रोड पे चलेगा, किनारे चलेगा, बीच में नहीं चलता। ध्यान रख, इतना होश तो रखता है कि बेटा इतनी पी रखी, एक गाड़ी धक्का देगी, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। किनारे किनारे चलता है, किनारे किनारे। और सड़क के किनारे क्या होता है? बोले बोलो यार, तुम ऐसे जैसे बिल्कुल नहीं पी हो, बताओ। सड़क के किनारे क्या होता है? बिट्ठला, सड़क के किनारे नाली। नाली किसे कहते हैं? तुम तो बता दो, आज अपना सब्जेक्ट ही नहीं है, इनका है। नाली किसे बोलते हैं? जहां दुनिया भर की गंदगी बहती। अरे उसको थोड़ी बोलते, तुम लोग भी इतनी भोली हो, क्या बताऊं, हर किसी को नाली समझ बैठती हो। तुम कह रही हो कि गटर की गंदगी बह रही है, शहर की गंदगी बह रही, वो नाली। अरे वो नाली नहीं होती बहनों। नाली का अर्थ होता है सूकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट। सुकर कुकर समझ गए? मराठी क्या बोलते हो, है ना? हाँ, ऐसी बात है तो तुम बिना हिंदी में भी समझ जाते हो, ध्यान रखिए। विचार करिए, नाली के किनारे सुकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट। अब सरा उस दिन क्या हुआ, सुकर और कुकर शॉपिंग पे निकल गए होंगे, आ गए होंगे महावीर भवन, शादी आदि चल रही होगी किसी की। उनकी शॉपिंग तो ऐसे ही होती है कि जहां भोजन बन रहा, कनात के नीचे से मुंह डाला, अंदर गए, आदमी खाए या ना खाए, ये मुंह मारे और बाहर चले आते हैं। बाहर गए, अब ये शराबी चला आ रहा, चला आ रहा, चला आ रहा। अचानक क्या हुआ, धड़ाम से नाली में गिर। अब जैसे ही गिरा, छपाक, अब क्या हुआ, गिर गया। गर्मी के दिन थे। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ